उनका बाप रख के गया था हमारे घर खाना, वो खाना खा के क्या दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे नीचे हैं? बताइए, किसी के घर में तुम इसलिए जाना खाना खाने जा रहे हो कि दलित है कोई आदमी, तो तुम्हारी नीचता की जो हद है वो तो सब पार कर दी तुमने। तो ऐसे आदमी को जूते नहीं मारो। आप खाना खा के बताना चाहते हो कि हम ऊंचे तुम नीचे हो। इंसान इंसान होता है, इंसान का पैदा होने का एक रास्ता है पूरी दुनिया में, एक ही रास्ते से पैदा होते हैं पूरी दुनिया में। कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी एक रास्ते से पैदा हुआ है और पियोन भी एक रास्ते से पैदा हुआ है। अलग अलग रास्ते हैं क्या पैदा होने के? ब्लड ग्रुप भी एक ही प्रकार के हैं, ब्लड ग्रुप भी एक ही प्रकार के हैं ना। तो फिर ये अलग अंतर, कितना अंतर क्यों कर दिया है? तो कोई महान नहीं है यहाँ पर, कोई बड़ी जाति का नहीं है यहाँ पर, कोई छोटी जाति का नहीं है यहाँ पर। इंसान इंसान होता है। अगर जो भेद करता है उसका इंतजाम होना चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए। जिनको जाति से फ़ायदा है, जिनको जाति से फ़ायदा, वो जाति को ख़त्म नहीं करेंगे, और जिनको जाति से नुकसान है वो जाति को ख़त्म करें। सीधी सी बात है। तुम उनसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारे साथ में भाईचारा करेंगे, तुम उनसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारे साथ में वो न्याय करेंगे। वो न्याय करने वाले नहीं है। वो जाति के नाम पर जो जातिवादी आतंकवादी हैं वो जातिवाद करेंगे करेंगे करेंगे, बार बार करेंगे। तुम्हें उनका इंतजाम करना है। तुम क्या कर रहे हो उनके खिलाफ? तुम तो आज भी उनकी चीज़ों में कर रहे हो। तुमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी, बताओ। बाबा साहब बता के गए हैं, उनको तुम फॉलो नहीं करते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोने में पड़े हैं, और जो 7 हाथ के 8 हाथ के देवी देवता पर कहाँ वो तुम्हें घुसा रखे हैं उसमें, जो तुम्हें गुलाम बनाने की रणनीति करते हैं। तो तुम तो गुलाम हो गए, तुम पर अत्याचार होगा। सीधी सी बात है। निकलो वहाँ से, गंद से निकलो। आपको पता लग जाता कि मैं गंदा हो गया हूँ तो नहाया गया आदमी। कीचड़ में क्यों पड़े हो? क्यों कीचड़ में? बाबा साहब उस कीचड़ से बहुत दिन पहले निकल गए थे भाई। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी कीचड़ धो दी थी ना, तो आप क्यों पड़े उस गंद में? डर है ना लोगों का। डर है तो मरते रहो, डरते मरो। फिर मंदिर में जाओ, जब भी लगेगा थप्पड़ आ दो। कहीं और अत्याचार हो रहे, क्यों नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे? क्यों नहीं अपने आप को मजबूत बना रहे हो? क्यों अपने आप को दलित 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 मरते रहो सारे? क्यों नहीं बुद्धिस्ट बन रहे आप लोग? बताओ ना, बुद्धिस्ट बनो। हम भी तो लोग बुद्धिस्ट हैं, हमारा परिवार भी तो बुद्धिस्ट है। बताइए, हम लोग नहीं है क्या बौद्धिस्ट? हम नहीं रह रहे क्या? हमें तो किसी का डर नहीं है। आप लोग हिंदू धर्म कमजोर करना चाहते हैं? अरे हिंदू धर्म तो पहले से ही कमजोर है मेरे भाई, पहले से कमजोर है। उसमें हजारों तो जातियां हैं, हजारों उसमें संप्रदाय हैं, हजारों सब है, एक दूसरे से नफरत करता है। इतना कमजोर है कि हाथ भी लगा दिया ना तो अपवित्र हो जाएगा। उससे ज़्यादा कोई कमजोर है क्या? बताओ। अगर दलित को हाथ भी लग गया, पानी छू लिया तो अपवित्र हो गया, मर्डर कर दिया। देखा नहीं राजस्थान में? तो उससे ज़्यादा कमजोर क्या है? एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ लगा दिया तो अपवित्र हो गया, उनके भगवानों से हाथ लगा दिया, पवित्र हो गए। जो इतना कमजोर धर्म है तो पहले से कमजोर है भैया। मेरे क्या कमजोर करना का? बताओ ना। हम तो कह रहे हैं षड्यंत्र से बाहर निकल जाओ। अब तुम निकलना नहीं चाहते, मरो उसमें ही मरो। तुम्हारे पूर्वज भी मरे, तुम भी मरो। आने वाली जनरेशन को गुलाम बना लो, सबको गुलाम बनाओ। लेकिन सर, बाबा साहब के जो संविधान के दम पर, कोटे के दम पर जो एसपी डीएसपी बने, दलित मंत्री बने, नेता बने, विधायक बने, वो किसके लिए काम कर रहे थे? क्यों नहीं काम कर रहे समाज के लिए? वो अपने बेटा बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ चोरी कर करके लूट के उनको कर रहे हैं। देख कर चले जाएंगे, मर जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं उनको, समाज से कोई लेना देना नहीं। लूट रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लूट रहे हैं। उनको पढ़ाएंगे, वो दारूबाज बन जाएगा, वो क्या क्या बनेगा, बदतमीज होएगा, वो अपना सब लुटा देगा, अपना। तो क्या कर रहे हैं वो बताइए? रिजर्वेशन के माध्यम से वो अपने अच्छी पोस्टों पर जाकर सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। समाज के लिए तो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं जिनको बाबा साहब के आइडियोलॉजी। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या पढ़ा था? अपने बच्चों की कुर्बानी देना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे ये मर्डर मतलब उनका मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद भी वो लंदन में हमारी लड़ाई लड़ने के जा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ा था? क्या जरूरत पड़ी थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भैया लंदन से यहाँ आने, उल्टा आने का? क्या जरूरत पड़ी थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना पूरा जीवन त्याग करने का? क्या जरूरत पड़ी थी माननीय काशीराम साहब को? क्या जरूरत पड़ी थी ज्योतिबा फूले को? क्या जरूरत पड़ी थी पेरियार जी को? क्या जरूरत पड़ी थी इन लोगों को? बताओ। अरे इन लोगों ने भी हमारे लिए कुछ काम किया, जब भी तो हम यहाँ बैठे हैं वकील बन के। अगर ये लोग हमारे लिए काम नहीं करते तो हम कैसे बैठते? अगर आज हम नहीं काम करेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे? गुलामी देके जाना चाहते हैं या कुछ और देना चाहते हैं? अगर मुसलमान भी कोई अपराधी है तो उसको भी जेल जाना चाहिए। अगर कोई हिंदू भी अपराधी है तो उसको भी जेल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हिंदुओं को तो ज़्यादा चिल्लाएंगे और मुसलमान तो कम चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान का वो नहीं है, बात नहीं है। यहाँ अपराधी की बात है, पर देखने को मिलता है। अपराधी की बात है, अपराधी की देखने को मिलता है ना। अपराधी की बात है। अपराधी को जाना चाहिए, अपराधी को जेल में जाना चाहिए, उसकी जेल ही जगह है। अगर अपराधी सोसाइटी में घूमते रहेंगे तो कल तो उनके साथ रेप हुआ, आज किसी और के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। तो ऐसे जो अपराधी लोग हैं उनको जेल में ही होना चाहिए। सिविल सोसाइटी में ऐसे अपराधी समाज में नहीं घूमने चाहिए। ये कौन है? ये कौन, कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जाति को देखकर या आदमी की कंडीशन को देखकर अपराध करते हैं।
तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान में दिया है कि भी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक आदमी की भी डिग्निटी होगी, लिबर्टी होगी। तो ये कौन करेगा, इंश्योर कौन करेगा? स्टेट करेगा, पुलिस करेगी। पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई अपराधी उस एरिया से काम कर रहा है तो पुलिस उनको बचाने का काम करती है। अपराधी को अगर पुलिस सही दंड दिवा देगी, अगर सही न्यायालय देंगे तो दूसरे अपराधी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। सर, जो SC/ST एक्ट के जो मैटर होते हैं, हिनेस क्राइम किया गया है ये, इसमें क्या लगता है कि न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को? नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। मगर जो सरकार है, देखो जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं करती हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डी के मामले में तो तुरंत उन्होंने न्याय कर दिया था। नहीं, न्याय कर दिया तो वो भी न्याय नहीं है, उसको भी मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। अगर किसी का एनकाउंटर करना भी जस्टिफाई नहीं है, फिर तो कोर्ट कचहरी क्या, कोर्ट कचहरी बंद कर दो, ताले लगा दो इस पर, फिर तो पुलिस राज कर दो। यहाँ पे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने कहा है कि पुलिस राज नहीं होना चाहिए, किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए पुलिस राज नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के हाथों में अगर पावर आ जाएगी तो वो बंदूक से आपका वो करेंगे, वही कर देंगे फिर तो इलाज। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही जा रही है इस मैटर में। फास्ट ट्रैक होने चाहिए, वो एक हमारा एक व्यवस्था है। फिर न्याय की सही, जल्दी और फेयरनेसली उसको ट्रायल करना चाहिए और सजा दिलानी चाहिए। अगर आप गोली मार देंगे किसी आदमी में बिना ट्रायल के, बिना सबूतों के, गवाहों के, तो फिर भैया इतने कोर्ट कचहरी की, वकीलों की, जजों की सब में ताले लगा दो, फिर तो वकील वही कर दे। पुलिस सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। जितनी देश के अंदर पुलिस भ्रष्ट है, इतना कोई भ्रष्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है पुलिस देश की। अगर पुलिस ठीक हो जाए देश की तो आधा देश ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिश्वत लेने वाले ये लोग, सर कुछ लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं, सबसे ज़्यादा गुंडे ये बनाते हैं, सबसे ज़्यादा जो इलीगल काम होते हैं ये करती है, सबसे ज़्यादा पुलिस जो भ्रष्ट है देश के अंदर, क्योंकि पुलिस सेंटर के अंदर में आती है। अगर सही नेता हो जाए ना तो पुलिस को तो ठिकाने लगा देगी। ये सही काम नहीं करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हिनेस क्राइम किया है 6 आरोपियों ने, इनका कोई केस न लड़े वकील। नहीं, देखो वकील तो मिलना चाहिए, वकील तो हर किसी को मिलता है। अगर इस देश पर जो आक्रमण करता है, आरोपी होते हैं, जो टेररिस्ट करते हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, ये अजमल कसाब, उसको भी वकील मिला था। ये तो न्याय प्रक्रिया है, वकील मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक सही इसमें जांच होनी चाहिए और अच्छी एजेंसी के द्वारा जांच होनी चाहिए और इसमें सही फास्ट ट्रैक में केस चल के और जल्दी इसका न्याय होना चाहिए। तो क्या यूपी में अपराधियों में खौफ नहीं है योगी सरकार में? कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। गाय का मर्डर अगर हो जाएगा तो जल्दी पनिशमेंट मिल जाएगा। अगर किसी दलित का होगा तो कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें न्याय भी मिलेगा। गाय का अभी बीमारी चल रही है, गाय की लिम्पी बीमारी चल रही है, तो गाय को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हज़ारों की तादाद में गाय मर रही हैं, हज़ारों, इनकी माँ हज़ारों मर रही हैं, मगर अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है इनको आज की डेट में। और जब चुनाव आता तो माँ बन जाती है। ठीक है, गाय का मूत्र भी पीते हैं, गाय का गोबर भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, फ़ायदे की है। और जब उनको पता है कि मेरी माँ मर रही है तो उसका इलाज ही नहीं करा रहे। बताइए, माँ का इलाज नहीं करा रहे हैं। माँ इनकी है वो पॉलिटिकल माँ हो गई है। तो भैया हमें कहना ये है कि ये ढोंगी लोग हैं, इनको समझो, देश के नौजवान समझो, देश खतरे में है, देश गरीबी की तरफ जा रहा है। जितना देश हमारा गरीब है, जितनी प्रॉब्लम्स हमारे देश में किसी भी दुनिया के किसी देश में नहीं है। यहाँ तक पाकिस्तान में भी इतने गरीब लोग भूखे रात को नहीं सोते जितने इंडिया में सोते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप गरीब ये करोड़ों के चीते ला रही है सरकार, देखिए। मैं तो कह रहा हूँ जानवरों से प्यार कर रहे हैं, इंसानों से प्यार नहीं कर रहे हैं। अरे चीते लाओ, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे ना सो तो चीते भी लेकर आओ, शेर भी लेकर आओ, सब लेके आओ। और वो कह रहे हैं शेर चीते ले आए, ये ना कौन शेर कौन है? शेर मोदी जी हैं। तो मोदी जी जानवर बन गए हैं क्या? शेर भी तो जानवर ही होता है भाई, शेर भी तो जानवर, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, ये सब जानवर ही तो हैं, या इंसान हो जाएंगे अभी? पर शेर ही होता है। आप शेर क्या होता है? क्या शेर है बताओ? शेर, अरे राजा की भी नकेल में डाल के आदमी ने पिंजरे में दे दिया। आदमी से बड़ा कोई शेर नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। कुत्ता बिल्ली सब ये हैं, जैसे कुत्ता वैसे शेर है। मैं ज़्यादा अंतर नहीं मानता दोनों में, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में अंतर है, ठीक ना। जैसे कुत्ता वैसे गाय कुत्ते में मैं ज़्यादा अंतर नहीं मानता, वो जानवर है दोनों। 52 साल का इंतजार खत्म किया है मोदी जी ने। अब 52 साल का किसका इंतजार है? जब देश में एक भी भूखा नहीं सोगा, इंतजार जब होगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा जब होगा, जब देश के लोगों को शिक्षा मिलेगी जब होगा, जब देश के लोगों को न्याय मिलेगा जब होगा, जब देश की बहन बेटी सुरक्षित होंगी और बिना किसी डर के बाहर निकल पाएंगी रात को 12 बजे भी, जब होगा देश का उद्धार। ऐसे देश का उद्धार नहीं होता है। आप बताओ, दलित जब मंदिर में चला जाता है तो कत्ल कर देते, उसका मार देते उसको, है। आदमी के जाने से प्रॉब्लम है, कुत्ता चला जाता है, कुत्ता तुम्हारी कुछ भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। तो ये समझना पड़ेगा आपको
ये जो देश में SC ST OBC के नौजवान लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि देश की पॉलिसी क्या, देश की राजनीति क्या, जब एक बात बन सकती है।